नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको बाघ की खाल में गधा की कहानी सुना। एक सुंदर सा गांव था जहां एक धोबी रहता था। धोबी का काम कपड़े धोना और रंगना था और इसी से उसका गुजर बसर होता था। उसके पास काम बहुत था, लेकिन उसके पास साधनों की कमी थी। अपने काम में मदद करने के लिए उसने एक गधा रखा हुआ था। धोबी का जीवन सादगी से भरा हुआ था और उसके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वह अपने गधे को अच्छे भोजन की सुविधा दे सके। गधा दिन भर काम करता था, लेकिन उसे सही पोषण नहीं मिल पाता था। इसीलिए वह धीरे धीरे बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी किसी काम से अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उसी जंगल में धोबी ने एक मरा हुआ बाघ देखा। बाघ को देखकर धोबी के मन में एक विचार आया। अगर इस बाघ की खाल उतारकर गधे को पहना दूं, तो उसे रात को खेत में चढ़ने के लिए छोड़ सकता हूं और कोई उसे डर के मारे खेत से भगाएगा नहीं। इस तरह मेरे गधे का पेट भी भर जाएगा और मुझे भी उसकी देखभाल में आसानी हो जाएगी। धोबी ने तुरंत योजना बनाई और बाघ की खाल को उतारकर अपने साथ घर ले आया। रात होने पर धोबी ने बाघ की खाल अपने गधे को पहना दी और उसे गांव के पास के खेतों में छोड़ दिया। बाघ की खाल पहने गधे को देखकर खेतों के मालिक दूर से ही डर गए। उन्होंने सोचा कि खेतों में कोई बाघ घुस गया है, इसलिए वे खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस तरह गधा रात भर खेतों में घूम घूम कर आराम से चारा खा सकता था। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर रात धोबी अपने गधे को बाघ की खाल पहनाकर खेत में छोड़ देता और गधा भर पेट चारा खाकर तंदुरुस्त होता गया। धीरे धीरे गधा कमजोर से हट्टा कट्टा हो गया। धोबी भी खुश था कि उसके गधे का पेट भर रहा है और उसे काम में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन रात को जब गधा खेत में मस्त होकर चारा खा रहा, तभी उसे पास से कुछ गधों की आवाज सुनाई दी। गधे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वह उन आवाजों को सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत के आसपास के लोग चौंक गए। उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि दिखने वाली चीज से गधे की आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। वे नजदीक गए और गौर से देखा तो पाया कि यह असली बाघ नहीं है, बल्कि बाघ की खाल में छिपा हुआ गधा है जो उनके खेत का चारा खा रहा था। गांव के लोग बहुत नाराज हुए। उन्होंने तुरंत लकड़ियां उठाई और गधे को मार मार कर खेत से भगा दिया। गधा भागता हुआ धोबी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी पोल खुल चुकी थी। गांव के लोगों को धोबी की चालाकी का पता चल चुका था और उन्होंने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया था। इस तरह धोबी और उसके गधे की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। गधा अपनी असली पहचान को छुपा नहीं पाया और आखिरकार बाघ की खाल में छिपकर भी उसका असली स्वभाव सबके सामने आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितना भी भेष बदल लें, हमारी असली पहचान और स्वभाव देर सवेर सबके सामने आ ही जाता है। इस कहानी की सीख 5 मुख्य बिंदुओं में इस प्रकार। प्राकृतिक स्वभाव को छिपाना असंभव है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उसकी असली प्रवृत्ति और स्वभाव सामने आ ही जाता है। जैसे गधा बाघ की खाल पहनकर भी अपनी आवाज नहीं छुपा सका। चालाकी या धोखा लंबे समय तक नहीं चल सकता। धोबी ने चालाकी से गधे को बाघ की खाल पहनाकर खेत में चढ़ने दिया, लेकिन यह चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और अंततः उसकी पोल खुल गई। झूठ और धोखे का परिणाम बुरा होता है। धोबी ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में गधे को मार पड़ी और धोबी की योजना असफल हो गई। गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। साधनों और साधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। कहानी यह भी सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए ईमानदारी से और उचित साधनों का उपयोग करना चाहिए, न कि धोखा देकर। डर का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। धोबी ने खेत मालिकों को डराने के लिए बाघ की खाल का उपयोग किया, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं रहा। किसी को धोखे या भय के माध्यम से लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें।
आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।